नमस्कार, सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले मुख्यमंत्री की बात, जिन्होंने आज बैठक ली है, अपने निवास पर बैठक ली है, विधायकों के साथ ये बैठक ली है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की राज्य स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक हुई। इसमें SC/ST वर्ग के कई प्रावधानों के तहत मिलने वाले लाभ और अधिनियम 1989 के अंतर्गत 2019, 2020, 2021 में दर्ज प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा की गई। साथ ही अधिनियम 1989 के अंतर्गत 2019, 20, 21 में स्वीकृत राहत राशि की भी समीक्षा की गई। सीएम ने सभी जिला कलेक्टरों को जिला स्तर पर अनुविभाग स्तर पर समीक्षा बैठक समय पर करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास पर सहकारिता विभाग की भी बैठक ली। इसमें सहकारिता विभाग की समीक्षा की गई। इसमें कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, वन मंत्री मोहम्मद अकबर, सहकारिता मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम समेत तमाम नेता भी मौजूद रहे, अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में सहकारी बैंकों में रिक्त पदों पर भर्ती और नई समितियों में भर्ती को लेकर चर्चा हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 27 अगस्त को छत्तीसगढ़ के दौरे पर आएंगे। सेक्टर 24 में NIA बिल्डिंग का लोकार्पण भी करेंगे। इसके साथ ही वे दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित मोदी @20 कार्यक्रम में शामिल होंगे। बाद में बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। अमित शाह के दौरे को लेकर सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट है। गृह मंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कलेक्टर ने कहा है कि प्रोटोकॉल के अनुसार तैयारियां की जाएंगी। अभी जो जानकारी प्राप्त हो रही है, 27 तारीख को दौरा की जानकारी प्राप्त हुई है, तो उसके लिए जो भी प्रोटोकॉल आएगा उसके हिसाब से तैयारी की जाएगी। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर उनकी सुरक्षा को लेकर अलर्ट मोड में प्रशासन है। उनके दौरे की तैयारियों को लेकर कार्यक्रम चल निकला है। अधिकारी बैठकों में जुटे हुए। लोक लेखा समिति के सदस्यों के साथ लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी जगदलपुर पहुंचे। अधीर रंजन के साथ समिति में शामिल सभी पार्टियों के नेता पहुंचे। जगदलपुर पहुंचे अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि अलग अलग राज्यों में की जा रही केंद्रीय एजेंसियों की छापेमारी बदले की कार्रवाई है। साथ ही लोकसभा नेता प्रतिपक्ष ने लोक लेखा समिति के दौरे पर कहा कि लेखा शाखा समिति के सदस्य बस्तर के सभी जगहों का दौरा करके रिपोर्ट केंद्र को देंगे। इसमें हम सरकार का विभिन्न विभागों का जो CAG का ऑडिट के आधार पर इसका समीक्षा होता है और गवर्नमेंट का डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का हम बैठ करके इसका डिटेल स्टडी होता है। क्या डिपार्टमेंट में काम हुआ है, क्या होना चाहिए था, क्यों नहीं हो पाया। छत्तीसगढ़ में सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों की हड़ताल का चौथा दिन रहा। 34% महंगाई भत्ते और अन्य मांगों को लेकर ये 4 दिनों से कामकाज ठप करके हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आम लोग परेशान हो रहे हैं और भारी परेशान हो रहे हैं। आज हड़ताली कर्मचारियों ने राजधानी के साथ पूरे जिलों के मुख्यालय में मशाल रैली निकाली और विरोध जताया है। राजधानी रायपुर में मशाल रैली निकाल रहे कर्मचारियों को पुलिस ने बूढ़ा तालाब के पास रोक लिया। कर्मचारियों के आंदोलन को भारतीय जनता पार्टी समर्थन देने लगी है। रायपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव धरना स्थल पर पहुंचे। राजनांदगांव में रमन सिंह धरने में शामिल। छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन आज मशाल जुलूस निकाल रहा है। 22 तारीख से ये आंदोलन पर बैठे हुए हैं। आंदोलन का चौथा दिन है। बताएंगे आज मशाल जुलूस निकल रहा है। किस चीज का? मशाल रैली का आज का मशाल रैली हमारी प्रतीकात्मक स्थिति है। यहाँ ये बात स्पष्ट करना चाहेंगे हम कि चौथे चरण की स्थिति में होने के बावजूद सरकार द्वारा कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। प्रशासकीय अधिकारी जिन्होंने ये दायित्व था कि माननीय मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंचाते और ये साजिशों को दूर करते, वो नहीं हुआ है। मशाल अंधेरे को दूर करने का प्रतीक है और हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री हम कर्मचारियों का जो अंधेरा छाया हुआ है उसको दूर करें और हमारे संबंध में उचित निर्णय लें, हमारे डीओ एरियास प्रदान करें। अभी जो भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी आए थे, समर्थन किया है आंदोलन।
हाँ, उन्होंने समर्थन किया हमारा, हमने उनका आभार भी व्यक्त किया है। राजनीतिक रूप से राजनीतिक दल जिस तरह से आके समर्थन करते हैं, उन्होंने आके समर्थन किया है और हम उनका कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। किसी तरह के कोई बातचीत हो पा रही है क्या? कब गतिरोध खत्म होगा? छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का स्पष्ट मत है कि सरकार वार्ता संवाद करे और संवाद के बाद में जो सचिव स्तर की समिति जो हमारे चर्चा हुई थी, या तो हमारे सचिव महोदय को चाहिए कि मुख्य सचिव से जो हमारी मुख्य सचिव स्तर की जो चर्चा हुई थी उसको मुख्यमंत्री जी के पास में प्रस्तुत करे और फेडरेशन के मान्य संवाद के बाद ही इस आंदोलन का पटक्षेप होगा और ये अनिश्चितकालीन आंदोलन समाप्त हो सकता है, अन्यथा आंदोलन उग्र होगा। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि जिस तरह से अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन आज मशाल जुलूस निकाल रहा है, बड़ी संख्या में यहाँ कर्मचारी है वो मौजूद हैं और जिस तरह से ये विरोध दर्ज करा रहे हैं, साफ बात है, इन्होंने कह दिया है कि जब तक जो बातचीत नहीं होगी किसी भी तरह का कोई जो आंदोलन है वो समाप्त नहीं होगा। 4 दिनों से पूरे प्रदेश भर में शासकीय कामकाज है वो ठप है और अब देखिए ये हुजूम बता रहा है और अधिकारी कर्मचारियों की भीड़ बता रही है कि ये अपनी मांगों को लेकर के, 2 सूत्री मांगों को लेकर के जिस तरह से डटे हुए हैं और आगे आंदोलन समाप्त नहीं करेंगे जब तक इनकी मांगे हैं वो पूरी नहीं होगी। कैमरा पर्सन राजेश श्रीवास्तव के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर। इधर सूरजपुर में छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के अनिश्चितकालीन हड़ताल का चौथा दिन रहा। यहां पर अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन की हड़ताल का न्यायालयीन कार्य पर भी असर हुआ है। डीएएचआरए की मांग को लेकर हड़ताल जारी है। अधिकारी कर्मचारियों के साथ न्यायिक कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से न्यायालयीन कार्य प्रभावित हो रहा है। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले अपने 2 सूत्री मांगों के लिए जो है आज यहाँ पर आंदोलनरत हैं। हमारी भी 2 सूत्री मांगे वही हैं कि राज्य शासन जो है हमें अन्य राज्यों के अनुरूप जो है 34% जो है वो डीए दे और हमको जो है हमारा जो एचआरए है वो नियमानुसार हमें 2016 से 7वें वेतनमान के हिसाब से हमको भी प्रदान किया जाए। कोरोना के बाद स्वाइन फ्लू का संक्रमण छत्तीसगढ़ में तेजी से बढ़ता जा रहा है। बिलासपुर में स्वाइन फ्लू के 5 एक्टिव केस सामने आ चुके हैं। बिलासपुर के निजी अस्पताल में इलाज करवा रही जांजगीर चांपा की महिला निशा देवांगन की मौत हो चुकी है। आदेश के बावजूद डेंगू, मलेरिया, स्वाइन फ्लू के मरीजों की डेली रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग को भेजी भी नहीं जा रही है। इससे मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री की जानकारी जुटाने में भी विभाग को मशक्कत करनी पड़ रही है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने स्वाइन फ्लू समेत अन्य मौसमी बीमारियों को लेकर अलर्ट जरूर जारी कर रखा है। स्वाइन फ्लू से जांजगीर जिले के एक महिला बमनी में जो रहती है निशा देवांगन, उसकी मौत हुई है प्राइवेट हॉस्पिटल में और उसके यहाँ एक पेशेंट अभी पता चले एक और एडमिट है स्वाइन फ्लू पर और एक केस जो है आपके एक और निजी अस्पताल में भर्ती है बिलासपुर में और एक केस एम्स रायपुर में भर्ती है। इस प्रकार से अलग अलग जगहों से आके पेशेंट एडमिट हैं। तो अपन ये नहीं कह सकते कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि स्वाइन फ्लू फैल ही गया है एक ही मोहल्ले में। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एंटी साइबर और क्राइम यूनिट ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए अंतर्राज्यीय ड्रग सप्लाई पर शिकंजा कसा है और 10 ग्राम एमडीएम के साथ 3 आरोपी पकड़ लिए हैं। इनमें 2 दिल्ली के हैं और एक छत्तीसगढ़ का तस्कर है जिन्हें गिरफ्तार कर लिया है। सूचना मिली थी कि थाना खमाड़ी क्षेत्र में बीटीआई ग्राउंड के पास एक सियाज कार में कुछ लोग ड्रग सप्लाई करने के लिए आए हुए हैं। इस पर जो है एसीसीयू की टीम को रवाना किया गया था। टीम के द्वारा जब जाकर सियाज कार की चेकिंग की गई तो उससे हम लोगों को 10 ग्राम जो है ड्रग्स मिला है जो कि एमडी ड्रग्स है बेसिकली और इसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें 2 लोग दिल्ली के रहने वाले हैं, गौरव सहगल और आकाश भारद्वाज। और आकाश भारद्वाज पहले भी जो है बिलासपुर में ड्रग्स के मामले में जेल में रह चुका है और एक जो लोकल व्यक्ति सौरभ अग्रवाल उसकी भी इसमें गिरफ्तारी हुई है। पूछताछ में पता चला है कि इन लोग दिल्ली से किसी नाइजीरियन से ड्रग्स लेकर आए थे। तो आगे इसमें जो है एक हो सकता है कि नाइजीरियन की भी गिरफ्तारी की जाए। राजनांदगांव से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ब्राउन शुगर तस्करों पर शिकंजा कैसा गया है। ब्राउन शुगर की तस्करी करते हुए 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से 47 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की गई है। साथ ही में 90,000 रुपए नकद और बाइक भी जब्त की गई है। चिचोला पुलिस चौकी के नेशनल हाईवे का यह मामला है। इधर कोरबा के मचाडोली में स्थित
मिनी माता बांगो बांध में सोमवार शाम सेल्फी लेने के चक्कर में एक युवक गिर गया। इसके बाद से युवक का कोई पता नहीं चल पा रहा। सूचना मिलने के बाद पुलिस और रेस्क्यू टीम युवक की तलाश में जुटी हुई है। फिलहाल बिलासपुर से एनडीआरएफ की टीम की मदद से 3 दिनों से खोजबीन जारी है। युवक का अब तक कोई पता नहीं चल पाया। सेल्फी लेने के चक्कर में युवक बांध में गिर गया था और तभी से वो लापता है। बात करते हैं शहर शहर रफ्तार के कहर की। पहली तस्वीर बालोद जिले की, जहां पर ट्रक और बस के बीच भिड़ंत होने से 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। और तस्वीरें आपको दिखाते हैं, देखिए जरा, ये 2 तस्वीरें हैं बलौदा बाजार की भी। यहां पर एक घटना हुई है और यहां पर बलौदा बाजार में बाइक और कार के बीच टक्कर हो गई। बाइक सवार की इसमें मौत हो गई। नमस्कार।